नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत के इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम छंदों की श्रृंखला में सृगधरा छंद पढ़ रहे हैं। सृगधरा जो छंद है उसमें कुल 21 वर्ण होते हैं और अधिकांश कवियों ने इसे बड़े प्राकृतिक वर्णनों और किसी वन्य जीव अन्य वर्णनों के लिए इसका प्रयोग किया है। सृगधरा जो छंद है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है सृग अर्थात माला, धरा इत्युक्ते उसको कोई धारण करने वाली कोई रमणी। इस तरह से सृगधरा छंद का शाब्दिक अर्थ हुआ माला धारण करने वाली रमणी। तो देखते हैं सृगधरा छंद का लक्षण। सर्वप्रथम जिसे हम छंद की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम उसे गाएं, गा करके सीखें। कई बार तो ऐसा भी हो कि हमें छंद का पता ना हो, लेकिन हम जब उसे उस लयबद्ध रूप में गाएं तो पता चले कि यह अमुक छंद है। इसलिए आप मेरे साथ इसका अभ्यास करेंगे, इसके गाने का। तो शुरू करते हैं। म्रभ्नई यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। पुनश्च म्रभ्नई यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। इस तरह से इसे गाने का अभ्यास करें। उसके बाद हम लक्षण की तरफ चलते हैं। लक्षण में देखते हैं म्रभ्नई। म्रभ्नई अर्थात इस का लक्षण यह कहता है कि इसमें कौन कौन से गण उपस्थित हैं। म्र इत्युक्ते मैं और रे, तो मगण है सर्वप्रथम, क्योंकि हमने जब मात्राएं इसमें पूर्व स्थापित कर दी हैं और गण भी बता दिए गए हैं। जैसा कि आप पूर्व कक्षाओं में जान चुके हैं कि हर गुरु वर्ण के लिए हम अवग्रह चिन्ह जैसा ये एस जैसी ये मात्रा लगाते हैं, और लघु के लिए ये आई सदृश एक संकेत है जिसका प्रयोग लघु वर्ण के लिए हम करते हैं। म्र अर्थात मगण, उसके बाद रगण, भ्नई भगण, उसके बाद नगण, यानाम त्रयेण और तीन ये गण, तीन ये गण इसमें आते हैं। ऐसे त्रिमुनि अतियुता। त्रिमुनि यह जो शब्द दिया है यह मुनि अर्थात 7 की संख्या का द्योतक है। मुनि जो शब्द है वह 7 की संख्या को बताता है। यह यहाँ की यति व्यवस्था के लिए इस त्रिमुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें हर 7वें वर्ण पर यति लगेगी और कुल 21 वर्णों का यह सृगधरा छंद है, जिसमें प्रत्येक 7 वर्णों पर अर्थात 3 जगह यति आएगी। हम रुके थे, जैसा कि हमने पूर्व में उच्चारण किया था, हमने ध्यान दिया होगा आपने। म्रभ्नई यानां त्रयेण, यहां पर 7 वर्ण हो गए। त्रिमुनियतियुता, फिर से 7, अगले 7। सृगधरा कीर्तितेयम्, अगले 7। तो 7 7 7 इस तरह से 3 बार जो प्रत्येक 7 वर्णों पर इसमें यति की व्यवस्था है। यह यति त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्, इसे सृगधरा कहा जाता है। यह सृगधरा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा यदि इन विशेषताओं से युक्त किसी पद्य में लक्षण दिखाई दे तो वह सृगधरा का लक्षण होता है और वह पद्य सृगधरा छंद का होता है। तो हम इसकी यति व्यवस्था देख चुके हैं और इसमें गण व्यवस्था देख चुके हैं। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के इस पद्य के माध्यम से, जो कि इसका सृगधरा का उदाहरण है, हम देख लेते हैं
कि यह जो लक्षण है वह इस उदाहरण में भी गठित हो रहा है अथवा नहीं। तो इसका उच्चारण करते हैं। ग्रीवा भंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढै श्रम विव्रत मुख घंसिभिः कीर्ण वर्त्मा पश्योदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। इस पूरे छंद के उदाहरण को हम परीक्षा में पूरा लिखना है और उसकी प्रथम पंक्ति पर हमें मात्राएं और गण स्थापित करने हैं। यदि वह समवृत्त है तो, चूंकि यह समवृत्त है, इसकी चारों जो पंक्तियां हैं वो समान वर्णों को और समान विशेषताओं को धारण करती हैं, इसलिए यह समवृत्त है और उस प्रत्येक समवृत्त की प्रथम पंक्ति पर हम मात्राएं और गण लगा देंगे। तो देख लेते हैं। यह भी ग्रीवा भंगाभिरामम। ग्री अत्र गुरु, वा में गुरु, भंग यहां पर गुरु क्यों हुआ? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण के पूर्व वाला हमेशा गुरु हो जाता है। तो यहां पर भय भी गुरु है। इसके बाद गा, यहां पर आ की मात्रा है पहले से ही, भी यहां पर आगे संयुक्त वर्ण भी नहीं है और ह्रस्व ई है, इसलिए यहां लघु। रा मम, अनुस्वार युक्त जो वर्ण होगा वह गुरु होगा। मुहुर अनुपतति, इन सब में लघु की मात्रा है। लघु उ लघु उ प त ती। यहां ती पर गुरु होने का कारण आगे संयुक्त वर्ण होना है, श। अनंतरम यहां भी संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हम किसे कहेंगे? जहां पर दो व्यंजनों के बीच में स्वर की बाधा नहीं हो। जब हम दो व्यंजन ऐसे देखें जहां पर स्वर बीच में ना आए तो वह संयुक्त वर्ण होगा। और संयुक्त वर्ण से पूर्व यदि कोई लघु वर्ण भी है तो वह गुरु माना जाएगा, उसे गुरु मात्रा से हम दिखाएंगे। शंदने, द ने, बद्ध दृष्टि, यह यहां भी संयुक्त वर्ण होने से ब जो है वह गुरु मात्रा को धारित करता है। बद्ध दृष्टि ही, यहां भी संयुक्त वर्ण होने से लघु जो रिकार है वह गुरु मात्रा को धारित करता है। दृष्टि ही यहां विसर्ग के कारण गुरु। इस तरह से हम देखते हैं कि वही क्रम मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, 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 इस प्रकार से इसकी प्रथम पंक्ति इस लक्षण के अनुरूप ही है, इसलिए सिद्ध होता है कि यह सृगधरा छंद है। छंद की इस प्रकार हमने सभी छंदों को पढ़ लिया है। आगे की कक्षा में हम अलंकार पढ़ेंगे। तावत भवेत शुभम मंगलम। धन्यवाद है।